सिर्फ यही सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाकर टॉप करो, अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छी सी फैंसी डिग्री ले लो, ताकि तुम्हें एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर जॉब मिल सके जहां तुम्हारी सैलरी काफी अट्रैक्टिव होगी और अच्छी हॉलीडेज मिलेंगी, और इसी तरह से तुम सफल हो जाओगे। फिर धीरे धीरे करके पैसों को सेव करते रहना, ताकि जब तुम अपनी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ तो तुम्हारे पास अपनी बाकी की जिंदगी को जीने के लिए और उसे एंजॉय करने के लिए जरूरी पैसे हों। तो दोस्तों, इसे समझने के बाद अब आप ही मुझे एक बात बताओ, कितने पढ़ लिख कर भी पूरी जवानी में कड़ी मेहनत करके पैसे कमाकर फिर उसे थोड़े थोड़े बचाकर सेव करना और उसे अपने बुढ़ापे में यूज करके एंजॉय करना कोई सेंस बना रहा है क्या? क्योंकि बुढ़ापा अवस्था में आपके पास उतनी एनर्जी होती ही नहीं कि आप खुलकर अपनी बाकी की जिंदगी को एंजॉय कर सकते हो। और तो और इस ओल्ड एज में हेल्थ भी अक्सर खराब होती रहती है, जिस वजह से आपकी सारी जमा की हुई पूंजी आपके मेडिकल नीड के खर्चों में खत्म हो जाती है, और साथ ही साथ आपके पास एक अच्छी हेल्थ या इतनी एनर्जी होती ही नहीं कि आप वापस से पैसा कमाकर अपनी लाइफ सुधार सको। और बस इसी वजह से आपकी बची हुई बुढ़ापे की जिंदगी बद से बदतरीन होने लगती है, और आप अपने आप को मन ही मन में कोसते रहते हो कि क्यों आपने अपनी जवानी में ही खुल के जिंदगी को नहीं जिया और एंजॉय क्यों नहीं किया। तो ये सब जानने के बाद हमें ये तो समझ आ रहा है कि अगर आपको अमीर बनना है और अपनी लाइफ को खुलकर आजादी के साथ जीना है, तो ये सब आपको अपनी यंग एज में ही अचीव करना पड़ेगा, ताकि आपके फ्रीडम वाली लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपके पास भरपूर एनर्जी और एक्साइटमेंट हो। और इसमें आपकी हेल्प करेगी ये बुक, जिसका नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन, जिसके ऑथर का नाम है MG डिमार्को। इस किताब में हम 3 स्ट्रेटजीज को समझेंगे, जिसमें से सिर्फ तीसरे नंबर पे जो स्ट्रेटजी है वही आपको सक्सेस, अमीरी और पैसे के रास्ते पर ले जाएगी। इस किताब के ऑथर कहते हैं कि पैसा आपको सिर्फ अपनी मंजिल देखने से ही नहीं मिलता, बल्कि जो रास्ता आपको अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा उस पे फोकस करने से मिलता है। ज्यादातर लोग पैसों को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा एक इवेंट है, जबकि पैसा कोई इवेंट नहीं बल्कि एक प्रोसेस है, और आपको कम उम्र में अमीर बनने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। ये एक रोड ट्रिप की तरह है, और आपको अपने मंजिल पर फोकस करने के साथ साथ इस रास्ते पर भी फोकस करना पड़ेगा। अब चलिए उन 3 रास्तों के बारे में बात कर लेते हैं जिनके थ्रू आप अमीर बन सकते हैं। पहला तरीका है साइड वॉकर। इनमें वो लोग आते हैं जो जितना कमाते हैं उतना पूरा ही खर्च कर देते हैं। इनका ये मानना होता है कि कल के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, कल क्या होगा कौन जानता है, इसलिए आज अपनी जिंदगी को खुलकर जी लो और पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, जितने हैं उससे अभी एंजॉय कर लो। और फिर जब कभी इनकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी, तो इनके पास पैसे की कमी होने लगती है, जिस वजह से इन्हें उधार लेने की नौबत आ जाती है, और वो अपने रिश्तेदारों से और दोस्तों से लोन लेने लगते हैं और खुद को और भी बड़ी प्रॉब्लम में डाल देते हैं, और आखिरकार वे एक रैट ट्रैप में फंसकर रह जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि साइड वॉकर्स गरीब होते हैं, बल्कि उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, लेकिन साइड वॉक के रास्ते पे चलने के कारण वो गरीबी में फंस जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग केवल शॉर्ट टर्म इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, अपने सारे पैसों को बिना स्मार्टली मैनेज किए वेकेशंस और अनवांटेड शॉपिंग में उड़ा देते हैं, और इनके पास कोई भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल नहीं होता है। अब दूसरा रास्ता होता है स्लो लेन। ये रास्ता साइड वॉकर से काफी बेहतर होता है, क्योंकि इनके पास रिटायरमेंट और फाइनेंशियल गोल होता है। इस रास्ते पे चलने वाले लोग सेविंग्स पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं। वे किसी भी चीज को डिस्काउंट के समय ही खर्च करना पसंद करते हैं, और बहुत सोच समझकर ही कोई बड़ा खर्च करते हैं। ये हर वक्त सेविंग करने की फिराक में होते हैं, ताकि जब ये 60 से 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएं, तो इन्हें और काम करने की जरूरत ना पड़े और ये आराम से अपनी लाइफ को काट सकें। लेकिन हो सकता है कि पूरी जवानी काम करके पाई पाई जोड़ने के बावजूद भी आपकी सारी सेविंग्स आपके हॉस्पिटल बिल्स में ही खर्च हो जाए, या आपके बच्चों की फीस में खर्च हो जाए, या फिर आपके पास इतनी एनर्जी ही ना बचे कि आप अपनी सेविंग्स के पैसों से एंजॉय कर सकें। वैसे भी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे किसी चीज को एंजॉय करने की चाहत और एक्साइटमेंट भी खत्म होने लगती है। इसलिए अगर आप अपनी यंग एज में ही मिलियनेयर बन के अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तो आप तीसरे रास्ते पर चल सकते हैं,
और वो है फास्ट लेन, जिस पे चलकर खुद ऑथर 37 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे। इस रास्ते पे चलने वाले लोग एक ऐसे बिजनेस के ओनर होते हैं जहां ये एक सिस्टम को ओन करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें खुद एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इनका बनाया हुआ बिजनेस इन्हें रेगुलर बेसिस पर पैसिव इनकम प्रोवाइड करते रहता है, जिस वजह से इनके पास टाइम का फ्रीडम होता है और ये अपनी लाइफ को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जीते हैं। और सबसे जरूरी बात जो आपने नोटिस की होगी कि फास्ट लेन पर चलने वाले लोग पैसों के लिए अपने टाइम को ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि टाइम पूरी दुनिया की सबसे कीमती चीज होती है, जो कि एक बार चली गई तो वापस कभी नहीं आएगी। इसलिए ये अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करते हैं और जितने भी पैसे ये एक्टिव रूप से कमाते हैं उसे बाद में ये अपनी पैसिव इनकम की मशीन में डाल देते हैं, जहां इन्हें पैसे कमाने के लिए एक्टिव रूप से काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से ये और भी अमीर बन जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे फास्ट लेन वाले रास्ते पर एंटर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके केवल दो ही रास्ते होते हैं। पहला ये कि आप खुद अपनी कार को ड्राइव करो, या फिर दूसरा ये कि आप एक ड्राइवर रख लो और आप पिछले वाली सीट में बैठ जाओ और सब कुछ अपने ड्राइवर पर छोड़ दो, क्योंकि अब वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। यानी कि फास्ट लेन वाले रास्ते में एंटर करने के दो तरीके हैं, जो कि हैं बिजनेस और इन्वेस्टिंग। एक सक्सेसफुल बिजनेस सिस्टम को क्रिएट करना बाहर से जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और स्मार्ट वर्क लगता है। आपको दिन रात काम करना पड़ता है ताकि आप कोई ऐसा सिस्टम बिल्ड कर सको जो बिना एक्टिवली काम किए भी पैसिव इनकम के तौर पर आपकी जेब भरते रहे। और इसके लिए आपको अपना हर कदम अच्छे से उठाना होगा, यानी कि आपको रिजल्ट से ज्यादा अपने जर्नी के प्रोसेस पर ध्यान देना होगा। और दूसरा तरीका है इन्वेस्टिंग, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है और आपको और भी पैसे कमा कर देता है। इन्वेस्टिंग वेल्थ क्रिएट करने का एक ऐसा तरीका है जहां आप सो भी रहे हैं तो भी आपका पैसा काम कर रहा होता है और आपके नेटवर्थ को इंक्रीज कर रहा होता है। अब आपके मन में ये सवाल भी आना चाहिए कि हम अपने हार्ड अर्न मनी को कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारे लिए वेल्थ क्रिएट हो पाए। तो इसके लिए मार्केट में दो ही इन्वेस्टमेंट टूल है, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ह्यूज अमाउंट चाहिए, लेकिन इतने पैसे यंग एज में आपके पास होते नहीं है। इसीलिए स्टॉक मार्केट ही एक ऐसा रास्ता बचता है जो आपको मिलियनेयर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन ऐसा होने के लिए आपके पास दो चीजों का होना बहुत ही जरूरी होता है, और वो है नॉलेज और पेशेंस। सबसे पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या उसके पास कोई फ्यूचर ग्रोथ का ऑप्शन है। क्योंकि जब कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा तभी तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। तो आपको ये सब नॉलेज होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाओगे तो करोड़पति बनना तो छोड़ ही दो, करोड़पति आप जरूर बन जाओगे। इसलिए पहले सीखिए, फिर जाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट जैसे हाई इनकम स्किल को सीख सकें, आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपनी मंथली SIP शुरू कर सकते हो, जहां पर स्मार्ट, एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स से फंड कलेक्ट करते हैं, और उस कलेक्ट किए गए फंड को वे स्मार्टली काफी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। और इसके बदले में वो एक छोटी सी फीस चार्ज करते हैं, जिसे उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कहा जाता है। दूसरी चीज जो स्टॉक मार्केट में चाहिए होती है वो है पेशेंस, क्योंकि किसी भी कंपनी का बिजनेस एकदम से ग्रो नहीं होता है, इसमें टाइम तो लगता ही है। और इसी बात पे दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है कि अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक को मिनिमम 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते तो उसे 10 मिनट के लिए भी होल्ड मत करो। यानी कि ओवरऑल आप में पेशेंस होना जरूरी है। तो अब तो आप ये चीज समझ ही गए होंगे कि अगर आपको भी कम एज में मिलियनेयर बनना है तो आपको ये तीसरा रास्ता फास्ट लेन को अपनाना होगा, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये किताब पढ़ सकते हो, जिसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें।